हेलो एवरीबॉडी। आज हम डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जो करीबन 1000 वैकेंसीज आई हैं एडमिन एंड अलाइड वैकेंसीज के अंतर्गत उनको डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारी पोस्ट्स अवेलेबल हैं और एलिजिबिलिटी जो है मिनिमम 10वीं पास है। इसके अलावा 12वीं पास ग्रेजुएशन वगैरह कैंडिडेट्स के लिए भी बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो इसके बारे में आप विस्तार से सुने। अभी इसकी प्रक्रिया 7 नवंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू होंगे और ये 7 दिसंबर 2022 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी पोस्टिंग जो है ऑल ओवर इंडिया कहीं भी हो सकती है। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये वैकेंसी आपको वेबसाइट पे कहाँ दिखाई देगी। तो वेबसाइट का लिंक यहाँ दे दिया गया है, स्क्रीन पे भी है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है। आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो जब आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको CEPATM/10/A&A एडमिन एंड अलाइड दिखाई देगा। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन जो आपको दिखाई देगी उसमें क्लिक हियर टू डाउनलोड कर्टन रेजर और एडवर्टाइजमेंट ये दिखाई देगा। कर्टन रेजर जो है वो बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है। आपके लिए ज्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है ये एडवर्टाइजमेंट में आपको नजर आएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर CEPATM 10/A&A। अब हम पोस्ट के बारे में जरा विस्तार से देख लें तो इसमें स्टेनोग्राफर ग्रेड 1, ग्रेड 2, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, एडमिन असिस्टेंट में इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए अलग अलग पोजीशंस हैं और इस तरह से टोटल 1000 पोजीशंस के करीब हैं इसमें अवेलेबल। इसके अंतर्गत आपका एक एग्जाम भी होगा जिसकी तारीख अभी नोटिफाइड नहीं की है गई है, लेकिन आप एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं। जॉब की लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आएगी। ऑफिशियल वेबसाइट जो है पहले ही मैं बता चुकी हूँ, इसे ध्यान से नोट कर लें। ये टर्म CAPATM आपको नजर आएगा तो ये जान लें इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। अब हम सब पोस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को एक बार एनालाइज कर लेते हैं। इनको मैंने क्लासिफाई कर दिया है 10वीं पास, 12वीं पास एंड ऑनवर्ड्स, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप व्हीकल ऑपरेटर, फायर इंजन ड्राइवर और फायरमैन इन सब के लिए एलिजिबल हैं। इसमें बेसिकली आप व्हीकल ऑपरेटर, ये इसके अलावा एक एडिशनल क्राइटेरिया भी आता है कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो और ड्राइविंग का एक्सपीरियंस हो। वो डिटेल्स जो हैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएंगी जो आपने डाउनलोड किया है। डाउनलोड करने की प्रक्रिया मैं आपको बता चुकी हूँ। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2, एडमिन असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग, स्टोर असिस्टेंट और सिक्योरिटी असिस्टेंट, इन सारी पोजीशंस के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो 12वीं पास है। इसके अलावा स्टेनोग्राफर ग्रेड 1 के अंतर्गत एक वैकेंसी भी है जो ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट्स के लिए है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आपकी एलिजिबिलिटी जो है वो 12th पास है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी में मास्टर्स डिग्री चाहिए आपको विथ हिंदी और इंग्लिश एट कंपलसरी एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। अगर आप बैचलर्स डिग्री भी है अगर आपके पास हिंदी और इंग्लिश में मेन सब्जेक्ट की तरह, और आपने एक डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है ट्रांसलेशन ऑफ हिंदी, या फिर आपको 2 इयर्स एक्सपीरियंस है ट्रांसलेशन वर्क का सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस का, तो भी आप एलिजिबल होंगे इसके लिए अप्लाई करने के लिए। एज फार एज एज लिमिट इज कंसर्न, हर पोजीशन के लिए अलग अलग एज लिमिट है, तो इसे आप ध्यान से नोट करें। ये एज लिमिट के अलावा जो SC ST कैंडिडेट्स के लिए या एक्स सर्विसमैन वगैरह कैटेगरी के लिए नॉर्मल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से रिलैक्सेशंस अवेलेबल है, वो भी अवेलेबल होंगी। अब हम जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का जो एग्जाम होगा उसे थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। एक पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जिसमें जनरल इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस आएंगे, 40 क्वेश्चंस आएंगे और इसका एग्जाम का ड्यूरेशन 1 घंटा होगा। इसके अलावा एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी होगा जिसमें उन्हें ट्रांसलेशन और एसे का काम का एक्सपीरियंस अपना दिखाना पड़ेगा। ये 200 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का क्वेश्चन पेपर होगा ये। बाकी पोजीशंस जो हैं अदर देन जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए जो टेस्ट पेपर होगा उसमें आपके नॉर्मल क्वेश्चंस जो आएंगे वो 75 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड एबिलिटी और जनरल इंग्लिश के क्वेश्चंस होंगे। ये भी एक 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो कि सभी पोजीशंस के लिए वैलिड है। इसका जानकारी मैं आपको विस्तार से दे चुकी हूँ।
जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के अलावा बाकी जो पोजीशंस हैं उनको टायर 2 वाला टेस्ट देना होगा, जिसमें स्किल और फिजिकल फिटनेस टेस्ट और कैपेबिलिटी टेस्ट, जैसे अगर आपने एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट या स्टेनोग्राफर वाली पोजीशंस के लिए अप्लाई किया है तो आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपको उतनी हिंदी टाइपिंग अपनी स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। इसके अलावा जो तीसरा डिस्क्रिप्टिव नेचर का टेस्ट है वो सिर्फ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए ही एप्लीकेबल है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के अलावा बाकी जो पोजीशंस हैं उन सब में कुछ ना कुछ प्रिस्क्राइब्ड स्किल टेस्ट हैं या फिजिकल फिटनेस टेस्ट हैं, कैपेबिलिटी टेस्ट हैं, जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में दिए हुए हैं, तो उन्हें आप एक बार ध्यान से देख लें। इन वैकेंसीज के पे स्केल के बारे में भी जान लें। अगर लेवल 2 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 19,900 है, मैक्सिमम 62,000 है। लेवल 4 की वैकेंसी जो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की है उसमें भी मिनिमम 25,500 है, और अगर आप लेवल 3 के लिए लेवल 6 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो मिनिमम 35,400 है। इसके अलावा आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और ट्रांसपोर्ट अलाउंस वाली फैसिलिटीज भी मिलेंगी, और क्योंकि ये डिफेंस रिलेटेड जॉब है इसमें आपको कैंटीन फैसिलिटी भी मिलेगी जो डिफेंस में अवेलेबल है। इसके अलावा आप एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर भी कवर होंगे, इसलिए इस वैकेंसी को आप जरूर अप्लाई करें। इन पोजीशंस में सबसे अच्छी बात यह है कि एप्लीकेशन आप मल्टीपल पोजीशंस के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको बस यही ध्यान देना पड़ेगा कि अगर आपका एग्जामिनेशन जो है सेंटर एक ही दिन पे या सेम डे के डिफरेंट शिफ्ट्स में आ जाता है, तो फिर आपको अपनी चॉइस एक्सरसाइज करनी पड़ेगी कि आप कौन सी वैकेंसी के लिए, पोजीशन के लिए अप्लाई कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो वाला एग्जाम आप दे दें। इस फॉर्म के अंतर्गत एप्लीकेशन फीस आपकी 100 रुपए की है, जो कि आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से पे कर सकते हैं। विमेन कैंडिडेट्स, SC/ST कैंडिडेट्स और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या एक्स सर्विसमैन जो हैं उनको एप्लीकेशन फीस नहीं देनी है। फॉर्म में दी हुई सारी जानकारी आप ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को भरें। तो इस प्रोसेस में हमने आपको डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की CAPATM सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट के अंतर्गत एडमिनिस्ट्रेशन एंड अलाइड वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी। इसी तरह की और जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।